गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए सबको आ जाइए। आज हमारा 08 जो बैच है इंग्लिश स्पेशल का वो शुरू करने जा रहे हैं और इस बैच के साथ में आप लोगों का जो भी टेंशन है रिगार्डिंग CET वो पूरा रिमूव करने जा रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश को लेकर अगर कोई इश्यू है तो स्टूडेंट्स को है क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। चौधरी शकील बेटा मेरा क्लास का जो बैच का टाइमिंग वगैरह है वो सब कुछ मैं बताने जा रही हूँ, लेकिन उसके साथ मैं आपको कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शन दे दूं इस बैच के बारे में। इसीलिए सब लोग सबसे पहले सुनो ध्यान से। देखिए ये जो हमारा बैच है 08, इसको लेने के लिए सबसे पहले आपको KD लाइव एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से जाके। ठीक है, प्ले स्टोर से जाइए, KD लाइव एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और उसमें जब आप नीचे जाओगे तो फीचर बैचेस में या माई बैचेस में, दोनों में हमारे बैचेस मेंशन रहते हैं। आप उसमें जाके 08 नंबर बैच को खरीद लोगे। ठीक है, अब सुनिए इसके साथ एडवांटेज क्या है बेटा। इसमें मैं सब कुछ करवाऊंगी और उसके साथ जितने भी ऑल ओवर इंडिया में जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स है वो सब करवाऊंगी। उसके साथ आपको इसमें 60 टेस्ट पेपर्स फ्री मिलेगा, जिसमें बैंक के पेपर्स, बैंक PO और क्लर्क के पेपर्स होंगे, लेकिन ज्यादा पेपर्स हमारे CGL के Tier 1 और Tier 2 के होंगे। ठीक है, यानी कि अराउंड 60 टेस्ट पेपर्स में अराउंड 10 टेस्ट पेपर्स PO के होंगे, बाकी मिला जुला के सारे एग्जाम्स का पेपर होगा और वो मैं आपको समझा दूं कि इसमें क्या है। ठीक है, अब याद रखना कि ये जो 60 टेस्ट पेपर्स है ये हमारा बाद में तैयार हुआ है, इसलिए 6 नंबर बैच के बाद से हम लोग ये बैच में देना शुरू कर चुके हैं। और इसके अलावा जो आपको टेंशन है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा बेटा, मैं इस बीच मैं आपको बताती हूँ फ्रैंकली, इंग्लिश में जितना मैं मेहनत करती हूँ मैं सबका देख रही हूँ। पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो भी टीचर्स, चाहे वो कितने भी सब्सक्राइबर्स 20, 25, 30 लाख लेके बैठे हो, मैं सबका देखती हूँ। मैंने एक चीज मार्क किया है कि जितना हम मेहनत कर रहे हैं उस लेवल का मेहनत अगर आप खुद देखोगे तब खुद आश्चर्य होगा आपको कि अभी भी एक जैसे न्यू कमर मेहनत करता है ना, बिल्कुल न्यू कमर के मेहनत की तरह ही हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। एक सेकंड रुको, मैं समझा देती हूं आपको कि मैं बताना क्या चाह रही हूं। सुनो, इस बैच में आपको मैं बता देती हूं कि इस बैच में हम कैसे पढ़ेंगे और क्या क्या पढ़ेंगे। बेटा ये बैच जो है ये 08 नंबर बैच है, इसलिए याद रखना आपको जो बाई करना है वो 08 नंबर बैच बाई करना है। उसमें आपको पूरा जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम से चाहे वो टीचर से रिलेटेड एग्जाम हो, ठीक है, या फिर SSC बैंक PO वगैरह, तो खैर निश्चिंत रहो, वो सारे एग्जाम्स के ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स का ये सिलेबस इसमें कवर होगा। इसमें ग्रामर, वोकैबुलरी, पैसेज, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट, ये सब कवर्ड है। बैच 07 बेटा 08 सब सेम सिलेबस है। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम से रिलेटेड है। कुछ लोग याद रखना, कुछ लोग कह रहे हैं मैम डिस्क्रिप्टिव, याद रखना ये डिस्क्रिप्टिव बैच नहीं है। डिस्क्रिप्टिव बैच अभी कुछ दिनों के बाद मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लेके आऊंगी और मैंने एक चीज मार्क कर लिया है कि हिंदी में जो भी हिंदी टीचर्स को हम रखते हैं वो हिंदी के टीचर्स पढ़ाते बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा और उनका सामंजस्य इसलिए नहीं बैठ पाता है क्योंकि वो जो फिक्स्ड पैटर्न उसमें पढ़ाते हैं, करंट इवेंट से रिलेटेड ऐसे नहीं कराते। तो हम हिंदी के टीचर को कहेंगे जो फिक्स्ड उनको सिखाना है, चाहे वो लेटर राइटिंग हो या आपको ऐसे लिखने का तरीका, वो सब वो सिखा देंगे। लेकिन फिर आप मेरे साथ आ जाओगे क्योंकि आपको करंट के ऐसे सारा मैं तैयार कराऊंगी और ये डेट आ चुका है, 22 नवंबर का डेट आ चुका है। और सबसे बड़ी बात इस बार ये है कि जो Tier 1 पास किया है वो Tier 2 और Tier 3 दोनों देगा। Tier 2 अगर क्वालिफाई किया तब Tier 3 का पेपर उसका चेक होगा, क्वालिफाई नहीं करेगा तो चेक नहीं होगा। इसीलिए डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्टिव का बैच हम शुरू करने वाले हैं सितंबर में। ठीक है, ये हमारा दूसरा है इंग्लिश
जो आप हिंदी में भी ऑप्ट कर सकते हो। तीसरा है, हम लोग स्पोकन इंग्लिश का बहुत जबरदस्त बैचेस हमारे आ रहे हैं और हमारे नकल करते हुए बाकी भी जो स्पोकन इंग्लिश के बारे में मजाक उड़ाते थे आज से 3 महीना पहले, वो भी स्पोकन इंग्लिश के बैचेस को लेके आने के लिए बहुत खुश है, क्योंकि जहां पर भी पानी बह रहा है ना, वहां पे बहती गंगा में जिसको कहते हैं ना हाथ धो लेना, बस वही लोग करते हैं। वरना स्पोकन इंग्लिश का फ्रैंकली बताती हूं तो मुखर्जी नगर में हम सबसे पहले स्पोकन इंग्लिश का मैंने अप्रैल में शुरू किया था। और फ्रैंकली बताती हूं आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए हमेशा एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन ये सब ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश बोलना है तो बेटा इंग्लिश का उच्चारण भी सही होना चाहिए। फोर्थ जो है वो कंपल्सरी इंग्लिश है, जिसमें मैं हिंदी मीडियम के बच्चों को इंग्लिश लिखना सिखाती हूं कि अगर आप हिंदी में सोचते हो तो इंग्लिश कैसे करोगे। कंपल्सरी इंग्लिश में 2 चीजें हैं, एक तो राइटिंग है और एक स्पोकन है। यानी कि ये स्पोकन वाले जो बच्चे हैं और कंपल्सरी इंग्लिश वाले बच्चे 3 दिन दोनों सेम हो जाते हैं और बाकी 1 दिन वो बिल्कुल हाई लेवल इंग्लिश, जिसमें पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, करंट, साइंस, एजुकेशन, जो भी हर तरह की चीज जो होती है ना, वो सब कुछ हम लोग कंपल्सरी इंग्लिश में। लेकिन हाँ, याद रखना स्पोकन का वोकैब अलग होता है, कंपल्सरी का वोकैब अलग होता है। अब मैं आती हूँ वोकैबुलरी की बात करती हूँ बेटा। याद रखना वोकैबुलरी की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव इंग्लिश का वोकैब आप मेरे साथ निकलोगे, एग्जाम में उगल दोगे और वो फिर आपके लाइफ में बहुत काम नहीं आता सिवाय 20% वोकैब के, क्योंकि वो जनरल वोकैब नहीं होते बेटा, वो जनरल वोकैबुलरी नहीं होते। लेकिन इसके बेटा आपके क्वेश्चंस के जवाब मैं दूंगी, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो, ठीक है। लेकिन अगर आप कहोगे कंपल्सरी इंग्लिश या स्पोकन का वोकैब, बेटा इसका अलग हम डिक्शनरी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे वोकैब है जो आप जनरल लाइफ में यूज करोगे। अराउंड 3000 वर्ड्स का ऐसा वोकैब दूंगी मैं इसमें, स्पोकन और कंपल्सरी में, जो आप लाइफ में यूज करते हो, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं हम कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम से रिलेटेड क्या पढ़ाना है और क्यों पढ़ाना है। मैंने इसलिए कहा था आपको कि वेट करो, आप जो परेशान हो रिलेटेड टू सीईटी या मैंने जीआरई का भी सिलेबस देखा बेटा, मैंने जीमैट का भी देखा, ठीक है, मैं बाकी जितने भी तरह के एग्जाम्स है सबका सब कुछ देख रही हूं। इनफैक्ट मैंने आईलेट्स को भी पढ़ाया था, जिस समय मैं ट्यूशंस वगैरह पढ़ाती थी, उस समय आईलेट्स वगैरह को भी पढ़ाया था। हर चीज में अगर आप राइटिंग पोर्शन में आओगे तो राइटिंग पोर्शन में आपको मैं बिल्कुल बता दूं, बिल्कुल 0 से लेकर, मेरा बुक का नाम ही मैंने शुरू में रखा था प्लिंथ टू पैरामाउंट, ठीक है। क्यों रखा था? प्लिंथ मतलब होता है बिल्कुल बेस, हालांकि उस नाम को मैंने छोड़ दिया बाद में, लेकिन इसका मतलब क्या था, मैं हमेशा याद रखना कि मैं आपको 0 से शुरू कराऊंगी। और इस बैच में खासकर मैं आपको बता दूं, ये जो 08 नंबर बैच है, इसका जो शुरुआत होने वाला है, क्योंकि मेरा 3 जगह से शुरुआत कर सकते हैं हम लोग क्लासेस को। इस क्लास को हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो बेसिक कंसेप्ट से शुरू करके हम सीधा जाएंगे वर्ब में, और वर्ब के बाद जाएंगे टेंस में। ध्यान रखना ये पूरा कंप्लीट जो हमारा पोर्शन यहां पे चलेगा वो सारा का सारा वर्ब आधारित पोर्शन अब चलेगा, सारा वर्ब आधारित पोर्शन चलेगा। इसका मतलब है कि सब वर्ब पर बेस्ड होगा। फिर होगा क्वेश्चन टैग, ठीक है, फिर आपका कंडीशनल सेंटेंसेस में हम पहुंचेंगे। और मैं आपको शुरुआत के 7-8 इसलिए देना चाह रही हूं क्योंकि आप देख लो कि हम लोग किस तरह से आगे बढ़ेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चलेंगे, उसके बाद हम वर्ब एडवांस में पहुंचेंगे, जिसमें इन्फिनिटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल, मूड, ये सारे चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। बस बेटा 2 मिनट रुक जाओ, क्या बोल रहे हो? 10 बजे बेटा मैं क्या करूं, केडी लाइव, केडी कैंपस में बहुत सारे बैचेस एक टाइम पे चल रहे हैं बेटा, क्योंकि हम लोग हम अभी सिलेबस दिखा रहे हैं साहित्य मंडली, मैं अभी आपको सिलेबस दिखाऊंगी, बस थोड़ा सा रुकोगे, आपको सिलेबस दिखाऊंगी, ठीक है।
और उसके बाद कोई रिकॉर्डेड वीडियो में नहीं है बेटा, रिकॉर्डेड वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है हम लोग का, सब कुछ लाइव चलता है। कोई जरूरी नहीं है जो आप लोग 07, 08, 05 वाले जो हैं उनको कुछ फिर से लेने की जरूरत नहीं है, वो तो मेरे स्टूडेंट हैं। जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको सब कुछ ऐसे ही मिलेगा, ध्यान रखो, ठीक है। और उसके बाद आओ पैसिव वॉइस एंड नरेशन। सुनो ध्यान से, मैंने इतना चैप्टर का ही नाम लिखा है, क्यों? क्योंकि मैं जो शुरू करने वाली हूं यहां पे वो मैं बेसिक कंसेप्ट के बाद वर्ब से शुरू करने वाली हूं। बेटा ये सारे वर्ब आधारित चैप्टर्स हैं, इनमें आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर आना चाहिए, वर्ब का इस्तेमाल आना चाहिए, कैसे एक्टिव वॉइस बनता है आएगा तभी तो पैसिव वॉइस बनाओगे, है ना। इसीलिए वोकैब बेटा इसी में पूरा कंप्लीट वोकैब होगा। आप मुझे 1.25 घंटा खाली भी दे दो, आपको खुद महसूस हो जाएगा कि हम क्या कराने वाले हैं, ठीक है। अब सुनो, आज फर्स्ट क्लास था, आज 27th है, 27th सुन लो ध्यान से, 29th एंड 31st, ये 3 दिन आपका डेमो चलेगा यहां पे, और ये हम 10 बजे रात में अपने केडी कैंपस के YouTube चैनल में आएंगे, जो लाइव चलेगा आपके ऐप में भी और यहां पर भी, ठीक है। और ध्यान रखना कि ये सारा कंप्लीट आपका जो क्लासेस चलेगा वो आपके ऐप में, केडी लाइव ऐप में लोड हो जाएगा, जो आप पूरे 1 साल तक, वैलिडिटी इसका 1 ईयर होगा, पूरे 1 साल तक आप जितनी बार चाहोगे उतनी बार आपको हम दिखाते रहेंगे, और जितनी बार देखना चाहते हो आप देखते रहो और अपने आप को और अपडेट करते रहो। मैं यही कह रही हूं कि केडी लाइव में हर बैच का जो वैलिडिटी है वो 1 साल का है, ठीक है। केडी कैंपस के YouTube चैनल में ये 3 दिन ये क्लास चलेगा और उसके बाद केडी लाइव ऐप में चलेगा, ठीक है। हम ऐसा कभी नहीं करते हैं कि हम डेमो दिए और उसके बाद उठा के रिकॉर्डिंग डाल दिया, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ऐप कर रहे हैं, 10-15 क्लास के बाद वो रिकॉर्डेड वीडियो डाल देते हैं, फिर आप चिल्लाते रहो, पूछते रहो क्वेश्चन, कोई जवाब देने वाला नहीं। इसलिए शायद इसी वजह से आजकल हम देखते हैं कि हमारे ऐप में भी बच्चा ये कहता है कि मैम मेरा नाम लीजिए, मेरा नाम लीजिए। इसका मतलब है शायद वो ये डर रहे हैं कि शायद मैडम भी यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो डाल रही है। बेटा अगर मैं रिकॉर्डेड वीडियो डालती तो मैं बता देती, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज याद रखती हूँ कि ईमानदारी बहुत जरूरी है। ईमानदारी इसमें आपके हमारे फील्ड में खासकर बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बच्चे को जब सिखाते हैं ना मोरालिटी, तो सबसे कहते हैं सबसे पहले प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। इसीलिए जो आपको प्रीच कर रहे हैं हम, वो हमें प्रैक्टिस करना जरूरी है। बच्चे डाउट पूछते रह जाते हैं, डाउट का जवाब कोई नहीं आता क्योंकि वीडियो रिकॉर्डेड होता है। हम यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं करते। फिर कई बार बच्चे कहते हैं मैडम मैं ब्लॉक तो नहीं हूं। बेटा हमारे यहाँ पे ब्लॉक करने का कोई सिस्टम नहीं है, हमारे ऐप में हम कभी ब्लॉक नहीं करते। YouTube में अगर आप कुछ गलत बात बोलते हो तो शायद वो लोग हमारे केडी कैंपस वाले ब्लॉक करते हैं कि ये अश्लील हरकत कुछ ना हो जाए, इसीलिए करते हैं। अदरवाइज आप जब वहां पर हमसे क्वेश्चन पूछोगे ना, तो आपका क्वेश्चन हमें दिखता है, आपको दिखता है, तीसरे को नहीं दिखता। इसीलिए वहां पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आप चाहे हमसे कैसे भी डाउट्स पूछ लो, ठीक है। अब सुनो, इसके अलावा बेटा सबसे मेन चीज है जो हमारा एक खासियत है, और वो खासियत हम बता देते हैं केडी लाइव का। जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से केडी लाइव का एक बहुत बढ़िया खासियत आ गया, और वो ये है कोई भी आपको राइटिंग का काम नहीं करना है। कोई भी राइटिंग वर्क आपको नहीं करना है, ठीक है। कोई भी राइटिंग का काम आपको नहीं करना है, चाहे इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो। आपको है सिर्फ और सिर्फ बैठ के पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ बैठ के पढ़ोगे और सारा का सारा आपका केडी लाइव का नोट्स में आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, अभी तक हमारे जो स्टूडेंट्स हैं
बैच नंबर 5 के बाद, 5 उस समय शुरू हुआ जिस समय लॉकडाउन शुरू हुआ। मैं आपको रबिन बैच 3 को बेटा मैं कभी नहीं भूलूंगी। आप मेरे स्टूडेंट हो, लिख रहा है बैच 3 को भूल गए क्या? बेटा बैच 3 को मैं कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि बैच 3 खत्म होने वाला है। आपका सिर्फ एक चैप्टर बचा हुआ है, पार्टिसिपल, और उसके बाद बचा हुआ है मॉडल्स। फिर आप विदा हो जाओगे, लेकिन आप विदा होगे केडी लाइव से। वो भी केडी लाइव को आप 1 साल तक मेरे वीडियोस देख सकते हो। और ध्यान रखना, कभी भी जरूरत हो, मैंने हमेशा अपने साथ आपका फोन शेयर किया है, अपना नंबर आपके साथ, कभी भी कोई जरूरत हो पूछ लेना। क्योंकि बेटा बात क्या है ना, ये रिश्ता हम लोग कभी तोड़ते नहीं है। रिश्ता आपसे जोड़ना जरूरी इसीलिए है क्योंकि आपको कई बार पढ़ाई के अलावा कुछ और भी सपोर्ट की जरूरत पड़ जाती है हमसे। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। बिल्कुल नहीं भूलना कि हाँ, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो आप हमें कह सकते हो। अच्छा सुनो, कोई भी राइटिंग काम इसलिए नहीं करना है क्योंकि जो बैचेस में 5 नंबर बैच हम नाउन से शुरू किए थे, और नाउन हमने उनको बोर्ड में लिख लिख के करवाया था जैसे कि हम लोग पढ़ाते हैं। बेटा उसके बाद से आज तक उनको मैंने सारा का सारा नोट्स, यानी जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ोगे, सारे चैप्टर्स ध्यान से देखना, जितने चैप्टर्स हैं सब चैप्टर्स का नोट्स जो होगा हम आपको पीडीएफ यानी पीपीटी फॉर्म में हम बनाते हैं और उसी को आपको देते हैं पीडीएफ फॉर्म में। बहुत सुंदर कलर्ड पीपीटी रहते हैं और इसीलिए आपको मन लगेगा पढ़ने में। आप इनको अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल पे एक फोल्डर बना लेना, और उस फोल्डर में आप जैसे फोल्डर बनाओगे, फोल्डर में आप ग्रामर का फोल्डर अलग बनाओ, वोकैब का फोल्डर अलग बनाओ, ठीक है, और अदर्स का फोल्डर अलग बनाना। ग्रामर में जब जाओ, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, आर्टिकल, ऐसे करके सारे चैप्टर्स होंगे। अब आपको पहला जो मिलेगा, ध्यान रखना, अभी आपको जो हम पहला देंगे तो पहला हम आपको देंगे वर्ब, ठीक है, वर्ब भी नहीं, पहला आपको जो मिलेगा वो बेसिक कंसेप्ट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बेसिक के बाद फिर आप जाओगे वर्ब में। ऐसे कर करके अलग फोल्डर्स बनाना। आपको वोकैब में भी 2 तरह का बनाना, एक विजुअल वोकैब होगा, ठीक है, और एक वोकैब होगा 1 to 20 शीट्स, ठीक है, यानी 1 to 20 में जितने भी शीट्स होते जाएंगे, 1 2 3 4, मैं 1 नंबर से शुरू करूंगी, ठीक है, ये सारा वोकैब। एंड अदर्स में आप पूरा जो 60 टेस्ट पेपर्स मिलेगा उसका सारा टेस्ट पेपर्स को डाउनलोड करके रख लेना। जिस टेस्ट पेपर को देखने जाओगे, टेस्ट पेपर निकालो और अपने लैपटॉप में, आप हमारे मोबाइल में और लैपटॉप में दोनों में बिल्कुल खुलेगा। ये निधि जानते हो बेटा, ये बैच 4 वाले सोचते थे, आजकल ये सोचना बंद कर दिए, क्योंकि जब वो खुद बनाते हैं तो कुछ गलतियां करने की संभावना रहती है। यहाँ पे वो गलती करने की भी संभावना खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब आपको सिर्फ सुनना है, समझना है और बिल्कुल कंसंट्रेटेड फॉर्म में आपको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। अब आ जाओ, देखो, मान लो मैंने वर्ब पढ़ाया, वर्ब पढ़ाने के बाद आपको महसूस होगा कि भाई मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। अभी फिलहाल मैं सब बच्चों को सबसे पहले तो मैं नोट्स प्रोवाइड कर रही, ठीक है, वो नोट्स हो जाएगा, और उसके बाद नोट्स के बाद सारा का सारा प्रीवियस ईयर पेपर्स, कब से याद रखना, सारा का सारा प्रीवियस ईयर पेपर्स इनको मिलेगा। और ये सारा प्रीवियस ईयर पेपर 1997 से लेकर 2019 तक का, और ये अभी अब शुरू हो गया मेरा बनना, जिसमें क्या रहेगा आपका, एरर, डिटेक्टिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिलिंग द ब्लैंक्स। मतलब जो पढ़ाया काम की चीज पढ़ाई की नहीं, आप खुद चेक कर लेना। कहां से? प्रीवियस ईयर से। दिस मीन्स ये चीजें हैं। और अब मैं आपको यही दावा कर सकती हूं बेटा कि इतना कुछ देने के बाद अगर आप कहोगे नहीं मैम कुछ रह गया, तब भी मुझे, मैंने कहा ना बेटा, मैं क्रिटिक्स को अपने नजदीक रखती हूं। आपको लगता है कि हाँ कुछ छूट गया है, आप मुझसे बात करोगे,
ठीक है। ये सब पढ़ाने के बाद, जैसे मान लो मैंने वर्ब पढ़ाया, वर्ब के बाद वर्ब को तो पढ़ाते पढ़ाते आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। बाकी बच्चे तो थोड़ा इंतजार भी किए हैं, क्योंकि उन लोग के समय में मैं नोट्स बना ही रही थी, करेक्शन चल ही रहा था। आप लोग के समय तो बिल्कुल खत्म, सारा मामला खत्म, सब बन के तैयार है, सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स और प्रीवियस ईयर में ये तीनों जो सेक्शन होता है वो, यानी कि आप अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे सेव करिए, ग्रामर, वोकैब एंड अदर्स करके फोल्डर बनाओ, सब उसमें डालो, है ना। लेकिन बेटा जो आप कह रहे हो ना टेस्ट पेपर, सुनो मैं ये कह रही हूं बेटा, सब पढ़ा रहे, सब अच्छा पढ़ा रहे, पढ़ाने का तो पूरे ऑल ओवर ब्रह्मांड में बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए, सब पढ़ा ले, लेकिन बेटा सिलेक्शन कौन दिलाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम भी पढ़ पढ़ के टीचर बन गए ठीक है ना, पढ़ पढ़ के हम भी टीचर बन गए, तो आपको टीचर बनना है तो बताओ, और सिलेक्शन कराना है तो बताओ, ठीक है। अब सुनो, हम लोग आपके पास अब देखो दूसरी बात है कि आप लोग जो टेंशन ले रहे हो ना कि मैम क्या आएगा सीईटी में, क्या होगा, देख लो, मैंने कहा मैं हमेशा सबूत के साथ आती, गलत बात नहीं बोलूंगी आपको। आ जाइए स्कीम ऑफ एग्जाम में, और स्कीम ऑफ एग्जाम में सबसे पहले टियर 1 के स्कीम ऑफ एग्जाम में आ जाइए। मैं आपको आज पूरा कंप्लीट डिटेल समझा दूं कि किस तरह से बेटा ये सब कुछ आपको केडी लाइव ऐप में डाउनलोड कर देंगे, ठीक है। अंकिता, जानते हो बेटा बहुत अच्छा लगता है, हम लोग के समय में ना हम लोग कहते थे यार जो कुछ नहीं कर पाएगा वो टीचर बन जाएगा। आजकल आप लोग को टीचर बनना ही ये कहते हैं, सुन के अच्छा लगता है कि चलो हमारी लाइफ सार्थक हो गई, ठीक है। सीजीएल में 160 स्कोर, बेटा प्लीज 160 का नाम मत लेना, 160 बहुत गंदा स्कोर है, ठीक है, 160 कुछ नहीं है। निवस आपको मैं दिखा दूंगी बेटा, हिंदी में नहीं, हम जितने नोट्स बना रहे बेटा वो एग्जैक्टली इंग्लिश में ब्लू में टाइप रहता है और रेड में हिंदी में टाइप रहता है। आप इंग्लिश मीडियम वाले हो तो ब्लू वाला पढ़ना, हिंदी मीडियम वाले हो तो रेड वाला पढ़ना, हमारा हर नोट्स ऐसे ही रहेगा, मैं आपको नोट्स में दिखा दूंगी। चलो देखो ध्यान से, टियर 1 में बेटा डिटेक्टिंग एरर 2 मार्क्स का है, टियर 2 में 20 मार्क्स का है ना। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का भी देख लो 2 और 20, फिलिंग द ब्लैंक्स भी देख लो बेटा, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 है, वहां पर 10 या 12 होगा, इडियम्स 2 है, उधर 10 है। इसका मतलब अगर हम देखें कि भाई सिनोनिम एंड एंटोनिम, सिनोनिम एंटोनिम 2 है, यहां पर 3 या 4 है, दिस मीन्स हमारे लिए सिनोनिम एंटोनिम एक बराबर है, चाहे वो प्री हो या मेंस हो, लेकिन डिटेक्टिंग एरर 10 गुना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट 10 गुना बढ़ जा रहा है, और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेस ठीक है 2 का 10 हो गया। राहुल बेटा प्लीज अभी थोड़ा पढ़ लो ना बेटा, अभी थोड़ा पढ़ लो, ठीक है। और उसके बाद देखो स्पेलिंग्स का, तो स्पेलिंग्स में 2 है और उधर 3 है, यानी स्पेलिंग्स मिस्टेक्स भी हमारा बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आओ पैराजम्बल, चाहे सेंटेंस अरेंजमेंट कह दो आप उसको या सेंटेंस रीअरेंजमेंट कह दो, 2 का 10 हो गया। इसका मतलब है कि रीडिंग पोर्शन अच्छा होना चाहिए। पैसिव वॉइस और नरेशन तो ऐसा घोट के मैं पिला दूंगी कि सबसे पहले मेंस में आप पैसिव वॉइस और नरेशन में ही 47 क्वेश्चन, यानी समझ रहे हो बेटा, समझ रहे हो। बबीता थैंक यू सो मच। देखो बैच 6 के स्टूडेंट यहां पे आ चुके हैं, ठीक है। सुनो 47 यानी कि 1/4 पेपर, 1/4 पेपर जो है वो पैसिव वॉइस और नरेशन का है ना। क्लोज टेस्ट या कॉम्प्रीहेंशन दोनों में से कोई एक आता है प्री में 5 मार्क्स का, यानी 5 ब्लैंक होगा, नहीं तो 5 क्वेश्चन होगा, लेकिन क्लोज टेस्ट 25 हो जाता है मेंस में और कॉम्प्रीहेंशन 30 हो जाता है मेंस में, राइट। देखो ये है टोटल क्वेश्चन हमारा 25 प्री में और मेंस में 200। अब एक बात बताओ, बात तो वही है, सेम चीज है, देखो खाली 1 का 10 1 का 20 होता गया, यानी कि है तो सेम चीज, राइट। अब आओ CHSL में आइए, CET बोल रहे हो ना मैम क्या है CET, बेटा वही चीज मैं बता रही हूं। अभी इंग्लिश पढ़ लो बेटा,
सीईटी में सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, अभी इंग्लिश पढ़ लो, पहले सुनो ध्यान से। लैपटॉप में भी चलेगा, मोबाइल पे भी चलेगा, दोनों में चलेगा। आप देखो ध्यान से, सेम एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलिंग द ब्लैंक्स, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वही सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वही स्पेलिंग करेक्शन, वही क्लोज टेस्ट या पैसेज। इसका मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ओके चलो, शायद एसएससी है इसीलिए सब सेम है। ओके बच्चे ये भी कहते हैं मैम एसएससी स्टेनोग्राफर भी तो वही एसएससी कंडक्ट करता है, इसलिए देखिए 100 क्वेश्चन है लेकिन है तो वही एक्टिव पैसिव, वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वही क्लोज टेस्ट, वही रीडिंग, वही कॉम्प्रीहेंशन, वही सिनोनिम, वही एंटोनिम। बेटा ये एसएससी का था। अब सीरियस में आ जाओ, कौन सा डिफरेंट है? सिर्फ 2 पोर्शन इसमें डिफरेंट है कि इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आइडेंटिफाई करना है। इतना ग्रामर में घोट के पिला दूंगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आराम से आइडेंटिफाई कर लोगे। उसके बाद आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है या सिंपल सेंटेंस है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बनाना है, ये सारा चीजें इसमें है और वो भी हम कराते हैं। तभी तो मैंने कहा कि ये जो कोर्स है ये पूरा कंप्लीट सेम है। अब देखो वही सिनोनिम, एंटोनिम, वही एरर, वही सेंटेंस का रीअरेंजमेंट, वही कॉम्प्रीहेंशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, है ना। यानी ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स का मतलब हुआ बेटा ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, नहीं तो ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। इसमें क्या है, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस अलग है, यानी वर्ड अरेंजमेंट अलग है और सेंटेंस अरेंजमेंट अलग है। बस इसका मतलब है सीरियस भी हो गया। आ जाओ एनडीए में क्या कुछ अलग है, देखो तो बोलोगे हाँ एंटोनिम सिनोनिम ज्यादा है। तभी तो मैंने कहा कि मैं अगर सारे एग्जाम्स को टारगेट कर रही हूं, सारे एग्जाम्स को टारगेट कर रही हूं तो समझ रहे हो। आप सीईटी बोलोगे तो मैं बताऊं सीईटी में मैं और क्या पढ़ाऊं, वही सिनोनिम, वही एंटोनिम। भाई हर एग्जाम का सिलेबस देखो ना क्या डिफरेंट है। आ जाओ एयरफोर्स, बताओ कुछ डिफरेंट है? वही नरेशन, वही वॉइस, वही फिलिंग द ब्लैंक्स, वही सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, कॉम्प्रीहेंशन, स्पॉटिंग द एरर। हो मतलब सीईटी कुछ भी नहीं है। बैंक का पैटर्न, बेटा बैंक का पैटर्न में भी सेम होता है, वही एक पैसेज जिसमें 7-8 30 नंबर का क्वेश्चन आता है। और मैं हर संडे को अभी 5, 6 आई थिंक 3, 4, 5 को हर संडे को पीओ का एक पेपर करा रही। लेकिन सीईटी जब आएगा तो सबका एक हो जाएगा ना, इसलिए हमें अभी अब पीओ के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ एक हो जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं इंग्लिश का तो बेटा इंग्लिश का सिलेबस सब में सेम है, ठीक है। हाँ बैंक पीओ में तो सिनोनिम, एंटोनिम, पैसेज का ही बोल्ड करके पूछ लेता है, ठीक है। सेंटेंस अरेंजमेंट में उसमें एक अरेंजमेंट में 5 क्वेश्चन होता है, राइट। इसका मतलब है कि देख लो आप है सब कुछ वही, ठीक है। इसीलिए बेटा ध्यान दो सिलेबस क्या है और एकदम लग जाओ, ठीक है, एकदम लग जाओ। क्योंकि आपको एक जुनून के साथ लगना पड़ेगा, एक जुनून के साथ लगना पड़ेगा। क्योंकि 1-2 लाइन याद रखना, जब सब साथ छोड़ जाते हैं, जब सब साथ छोड़ जाता है तो अंदर का जुनून ही काम आता है। इसीलिए सबसे पहले जुनून के साथ लग जाओ। और स्कीम ऑफ एग्जाम के बाद मैं आपको सीधा चलूंगी बेसिक कंसेप्ट में, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह दिखाना चाहती हूं कि बेटा अगर आपको किसी भी तरह का नोट्स चाहिए, आप स्ट्रेट अवे सिर्फ नोट्स को खोलना और आप सीधा पढ़ना शुरू कर देना। सिर्फ आपका शुरुआत पेज में मेंशन रहेगा वो नोट्स किसका है, और उसके बाद सीधा स्ट्रेट अवे आपको मैं बता दूंगी कि बेसिक से लेकर एकदम एडवांस तक, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो। इंग्लिश वाले ब्लू पढ़ना, हिंदी वाले रेड पढ़ना। मैं अभी आपको नोट्स दिखाऊंगी किस तरह का नोट्स होता है। आइए, जितने भी तरह के हमने अभी स्कीम ऑफ एग्जाम मैंने बताया, देखो तो सारा यही नहीं है। देखो देखो सब में यही स्कीम ऑफ एग्जाम है ना। पैटर्न फॉर ऑल ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स देखो सारे यही, वही एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलिंग द ब्लैंक्स, अरेंजमेंट, पैसेज, क्लोज टेस्ट, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस और स्पेलिंग्स, यानी कि सब में वही है। मैंने कहा ना बेटा जीआरई का मैंने देखा उसमें क्या है, पैसेजेस है,
ठीक है ना? क्लियर? अब बताओ क्या चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो, ये मुझसे बताओ बेटा। आप सुनो, अगर आपको शायद नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको दिखा देती हूं पहले। शायद आप लोग है ना मेरी बात समझ नहीं पाए कि मैं बताना क्या चाहती हूं। जैसे मैं आपको आज का, चलो आप लोग शायद कंफ्यूज करते हो, इसीलिए मैं आपको, चलो कल का नोट्स क्या पढ़ाया था कल, ये तो आज का हो गया। मैं आपको समझा देती हूं क्योंकि आप लोग शायद कंफ्यूज करते हो। देखो मैंने कल इन्फिनेटिव एंड जेरेंड पढ़ाया था, ठीक है? किस तरह का नोट्स मिलेगा, हम लोग दोनों नहीं पढ़ सकते क्या? देखो मैंने कल क्लास में इन्फिनेटिव एंड जेरेंड पढ़ाया था, कल के बैच में। देखो इस तरह के एग्जाम्पल्स के साथ हम पूरा चैप्टर समझाते गए, बच्चों को कुछ लिखने की जरूरत नहीं। जैसे उसने पढ़ा, छोटा सा कंसेप्ट बताया मैंने, देखो कितना छोटा कंसेप्ट बताया, और सीधा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे ले गई। सीजीएल मेंस 2018, स्टेनो 2017, इस तरह से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे ले गई। और उसके बाद मैंने कहा ना, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश पढ़िए, हिंदी मीडियम वालों को समझना है तो आप रेड वाला पढ़ते जाओ, आपको समझ आता जाएगा। इंग्लिश मीडियम वालों को रेड वाला पढ़ने की जरूरत नहीं होती है ना। अब देखो सारा का सारा आपको नोट्स जो मिलेगा, अब ये नोट्स आपके पोर्टल में पहुंच जाएगा। क्लास खत्म होने तक ये नोट्स आपके पोर्टल में पहुंच जाएगा। देखो सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है, ठीक है? सब नोट्स पहुंच जाएगा और पहुंचने के बाद आप उसको सिर्फ रिवाइज करोगे और रिवाइज करके देखोगे कि मैम ने जो पढ़ाया है क्या काम की चीज पढ़ाई है। अगर काम की चीज पढ़ाई है तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर यहीं पर लगा हुआ है, आप चेक कर लो, ठीक है? इसलिए कहते हैं कि आपको जितना नोट्स रहेगा सब नोट्स इस तरह से मिल जाएगा और चैप्टर के फर्स्ट पेज पे पता चल जाएगा आपको कि कौन सा नोट्स है। देखो ये करीबन 40 पेज का ये होगा नोट्स। अभी जो वर्ब आपको मिलेगा करीबन 160 पेज का वर्ब मिलेगा। देखो ये है, जैसे यूज टू पढ़ाया मैंने, अब देखो सीजीएल मेंस 2018 का क्वेश्चन लगा दिया, ठीक है? वही यूज टू पर, इसका मतलब है कि क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे और फर्स्ट पेज में आपको पता चल जाएगा कि ये चैप्टर कौन सा है। इसीलिए आप इसको सिर्फ सेव करो, ऐसे चैप्टर्स को सिर्फ सेव करोगे। और मेरा ऑलमोस्ट, मैं अप्रैल से ये करना शुरू किया मैंने, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स बन चुके। आपको सिर्फ पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है, आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है? यानी, और देखो यार समझ लो, एक तो आपको कुछ लिखना नहीं है, फिर भी ये ऑल्टरनेट डे चलेगा और 6-7 महीने चलेगा, ठीक है? 6-7 महीने चलेगा और सारा का सारा जितने भी चैप्टर्स है मैंने ऐसे लिखे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को असेंबल करके। इसका मतलब समझ रहे हो कि जब मैंने आपको एनडीए, सीडीएस सब डिस्कस कर दिया बेटा, तो एक बात बताओ बचा क्या है ना, ठीक है? अब आ जाओ जो आज मैं पढ़ाना चाह रही हूं और उस चीज को पढ़ा के शुरू करते हैं। अब हम, ये आपको सब मिल जाएगा, इसलिए उसका टेंशन मत लो, क्योंकि अब तो शुरुआत में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि मैं क्लास बनाना भी है, नोट्स वगैरह बनाना है, सब कुछ करना है, वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। लेकिन अब हमें कोई मुश्किल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अब सब कुछ तैयार हो गया है और अब नोट्स नहीं, अब सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर असेंबल हो रहा है, ठीक है? अजय आप मुझे व्हाट्सएप कर दो बेटा, मैं देख लूंगी क्या इश्यू हुआ है, ठीक है? क्योंकि देखो बुक यहां से निकल जाता है। अभी डीटीडीसी वाला बेटा बात क्या है ना, डीटीडीसी वाले थोड़े से प्रॉब्लम कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं कर पा रहे हैं काम, ठीक है? सब लोग ऐसे पागल नहीं रहते ना मेरे जैसे, नोट्स कैसे बनाए विकास, कुछ नहीं बनाओगे, कुछ नहीं बनाओगे। आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम के बच्चे हो, आप डिस्क्रिप्टिव का पेपर करना है तब मैं कहूंगी बेटा डिस्क्रिप्टिव में मेरे साथ साथ लिखो, हैंडराइटिंग सुंदर कर करके लिखो, गोल गोल अच्छे से कर्सिव हैंडराइटिंग बनाओ, ठीक है? वो अलग चीज है। लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव में टियर 1 एंड टियर 2 ज्यादा पढ़ो, बहुत पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। होमवर्क क्या मिलेगा बेटा, होमवर्क में आपको वोकैबुलरी याद करने को मिलेगा, ठीक है? ये आपको, जैसे आज मैं इंग्लिश अल्फाबेट
स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच लेके आई हूं, और ये मैंने आपको बता दिया। तो आ जाओ, हमारा सिलेबस क्या है ये देख लो। ठीक है, हम इतना सिलेबस पूरा, इसलिए फर्स्ट डे मैं सिलेबस दिखा देती हूं कि देखो हमें ये खत्म करना है। देख लो, ये कंप्लीट आप निकाल के अपने लैपटॉप में सेव मार देना, क्योंकि यही चीज है जो हम पूरा एक एक करके खत्म करेंगे। और इसमें जो चीज खत्म नहीं हो बाद में कह सकते हो मैम बताइए ये खत्म नहीं किया आपने, यानी कि पूरी पारदर्शिता मेंटेन करते हैं बेटा हम लोग, पूरी पारदर्शिता। पैराजम्बल बेटा, पैराजम्बल वही तो मैंने कहा, मैं आपको 60 टेस्ट पेपर्स क्यों दे रही हूं, इसलिए दे रही हूं क्योंकि आप देखोगे उसमें प्री का, मेंस का, सबका टेस्ट पेपर मैंने सॉल्व किया है, और बस ये बैच सबके लिए सफिशिएंट है बेटा। 60 टेस्ट पेपर्स प्लस क्लास में भी करा देंगे आपको। ठीक है, देखो अब आ जाओ, ये इंग्लिश के लेटर्स है जिनकी हम बात करते हैं, और ये हम आपको इनफैक्ट बताते हैं इसीलिए कि मुझे ऐसा लेटर चाहिए, स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर्स। ठीक है, मैं आपको शुरुआत करूंगी एक्टिव वॉइस से, और उसके बाद लेके देखो एक्टिव वॉइस समझाएंगे ये, फिर लेके चलूंगी मैं पैसिव वॉइस में कि देखो पैसिव वॉइस ये है। लेकिन हम अभी फिलहाल एक्टिव वॉइस में चलेंगे। हम शुरुआत करेंगे ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से, और ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हम एक एक करके बेसिक कंसेप्ट पहले क्लियर करेंगे, क्योंकि हमें जाना है अब सीधा, देखो आर्टिकल 2-3 पेजेस में आर्टिकल होंगे, हमें जाना है सबसे पहले वर्ब में। तो वर्ब के समझने के लिए फिर एडवर्ब, देखो ये पूरा कंप्लीट आपको मिल जाएगा, और सिर्फ आपको समझना है और इसमें कुछ भी नहीं करना है। देख लो, ठीक है, ये देखो, चलिए क्लियर। ये इस तरह से आपको सारा नोट्स मिलेगा। अभी तो फिलहाल हम बेसिक कंसेप्ट करेंगे कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच अब जब पढ़ते हो तो बहुत डिटेल में एक एक का डिस्क्रिप्शन पढ़ते हो। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगी, क्योंकि आज मैं आपको बेटा इसका ड्यूरेशन 7 मंथ लग जाएगा, करीबन 6 से 7 मंथ लग जाएगा। ठीक है, आज कौन सा दिन है, आज है थर्सडे, है ना, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे आपके क्लासेस चलेंगे, और ये 5 से 7 चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल 3 दिन 27, 29 और 31 को, ठीक है, इस 3 दिन 3 अगस्त को ये रात को 10 बजे चलेगा। ठीक है, क्योंकि इसके जो डेमो चलते हैं वो रात में ही चलेंगे। ठीक है, ये बैच बता, एक चीज मैं बता सकती हूँ, ये बैच बहुत मुश्किल से ला पाती हूं मैं, और एक दूसरा सबसे बड़ा मुश्किल होता है कि मैं वर्ब बेसिक से लाना भी बहुत दिक्कत की बात होती है बैच को। ठीक है, तो ये आया है और बहुत ज्यादा दिन बाद आया है इस समय, जो वर्ब बेसिक से शुरू हो रहा है, और इनफैक्ट फिर अगर चाहिए तो आपको 2 महीने और इंतजार करने पड़ेंगे। ये फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, चाहे सीडीएस हो, एसएससी हो, कोई भी हो। ठीक है, और आपको अगर बता देती हूं मैं बेटा फीस की बात, तो अगर ये फीस अगर आपको ज्यादा लगता है तो आप टारगेट ले लो। टारगेट बैच है, एक टारगेट बैच है जिसमें 1999 का है, उसमें भी काफी डिटेल में ही पढ़ाती हूं मैं। ठीक है, लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको बेटा, एक कहावत है हमारी तरफ, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। लेकिन महंगा भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह का जो कंटेंट्स में दे रही हूं आपको, उस हिसाब से देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। कॉम्बो पैक ले लो, बहुत अच्छी बात है। 5499 में आप वो ले लोगे उन टीचर्स से पढ़ने के लिए जिनसे पढ़ने के लिए मुखर्जी नगर आओगे तो 25,000 खर्च करोगे। ठीक है, और जो मैं आपको पढ़ाऊंगी या जो लेवल का पढ़ाऊंगी बेटा, मैं तो ओपन बताती हूं, किसी से भी कंपेयर करके देख लेना। अगर कम पढ़ाया हो ना तो पूरे पैसे वापस ले जाना। ठीक है, इतना गट्स के साथ मैं कह सकती हूं। ठीक है, चलो नहीं बेटा, असिस्टेंट कमांडेंट के लिए और सिविल सर्विसेज के लिए अभिषेक आपको कंपल्सरी इंग्लिश लेना पड़ेगा। बैच की वैलिडिटी 1 ईयर है। ठीक है, चलिए
अब आ जाओ, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन में। और मैं इसको आपको शुरू करने से पहले, कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम वोकैब कैसे होगा, वोकैब कैसे होगा। बेटा तुम लोग बहुत टेंशन में रहते हो, इतना टेंशन, लाइफ में इतना टेंशन लेके कहाँ जाओगे यार। हाँ जानते हो, अभी तक हम लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम में इसलिए थे, थोड़ा सा प्रॉब्लम में, क्या हो गया यार, थोड़े से मैं प्रॉब्लम में इसलिए में थी क्योंकि रीजन क्या था कि मेरा क्लासेस का जो नोट्स था वो तैयार हो रहा था। अब तो इतना बढ़िया हमने पूरा नोट्स तैयार कर लिया, ठीक है। अब केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो ना बेटा, सब कुछ मिल जाएगा आपको, सारा ये जितना अभी पढ़ा रही हूँ सब कुछ मिल जाएगा। आप खुद भी देखोगे कि बहुत अच्छे से करा दूंगी बेटा। आपको जो मैं वोकैबुलरी कराऊंगी, मैं वोकैबुलरी दिखा दूं कि मैं वोकैबुलरी कैसे कराऊंगी। एक तो सबसे पहले आपको इस तरह के शीट्स मिलेंगे, ठीक है। ये अराउंड 20 शीट्स है। ये 20 शीट्स में हर शीट में करीबन 45 वर्ड है, और जिसका कंप्लीट हिंदी में मीनिंग, कंप्लीट इंग्लिश में मीनिंग रहेगा, और उसको मैं पूरा कंप्लीट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, मैं 2-3 तरीके से वो क्या पढ़ाती हूं। एक तो सबसे पहले देखो ध्यान से, आप जैसे इस वर्ड्स में, इनमें आ जाओ, इस पेज में मैं आपको समझाऊंगी कि देखो बेटा, अगर हिंदी सोच के चल रहे हो तो बर्ली को बली से रिलेट कर दो, ठीक है ना, आपको इंग्लिश मिल जाएगा वो। अगर आप इंग्लिश की बात करोगे मैम हमको रूट वर्ड से कराइए, तो रूट वर्ड से मैं आपको दिखा दूं। इस पेज में कैको का मतलब, जहां भी कैको देखे समझ जाओ बैड होता है, बदसूरत, अगली होता है, और जहां भी क्याली दिखे समझ जाओ ब्यूटीफुल होता है, ठीक है। ये सारा रूट से, रूट पढ़ाना शुरू किया, आज सब कोई रूट 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 कर रहे हैं। आप फिर मैं अब विजुअल वोकैब में चली गई, अब सब आएंगे उसमें भी धीरे धीरे, ठीक है। फोन हमेशा कान से सुनते हो ना बेटा, है ना। फोन जब बना तो सिर्फ सुनते थे, आजकल तो तुम लोग बहुत कुछ देख भी लेते हो उसमें, नहीं। देखो ग्राफी, जहां भी ग्राफी की बात हो समझ आना, लिखने की बात हो रही है, यानी देखो कैलीग्राफी, ब्यूटीफुल लेखन हो गया, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, है ना, आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुली। कैकोफोनी जो सुनने में बुरा लगे, यानी कोलाहल, खराब आवाज, यानी कर्कश आवाज, हो हल्ला, शोर शराबा, देख रहे हो, ठीक है। अब डाउनलोड का ऑप्शन बेटा, बहुत जल्दी डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, वैसे ही ऑप्शन आ रहा है हमारे ऐप में, केडी लाइव में, जैसे कि यूट्यूब में, ठीक है। जैसे केडी लाइव ऐप में आप कहीं पर भी ऐसी जगह हो जहां पे आपके पास नेट अवेलेबल है, आप हमारे वीडियो को वहां डाउनलोड कर लो, फिर अपने गांव में, अपने घर में चले गए, रात में पढ़ने के लिए अगर खोलना है तो उस समय विदाउट नेट भी चल जाएगा, क्योंकि वो डाउनलोड आपके ऐप में हो जाएगा। इसीलिए केडी लाइव में ये सुविधा आने वाली है बहुत जल्दी, ठीक है। देखो अब ईगो जानते हो, आप कहोगे ईगो का मतलब अहम होता है। मैं कह रही हूं कि बेटा ईगो का मतलब, जैसे रूट की बात करें, है ना, रूट इसका आई है। तो जो आई के बारे में सोचता रहता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता रहता है, मुझे किसी से मतलब नहीं है, मैं अपने बारे में ही सिर्फ सोचूंगी, तो आप कहोगे मैम इज वेरी ईगोइस्ट। देखो इगोइस्ट का मतलब बेटा स्वार्थी होता है। इगोइस्ट का मतलब जिसमें घमंड होता है, जिसमें ईगो होता है, वो नहीं होता, ठीक है। क्लियर? देखो ध्यान से, ये ईगो से ही कितने सारे वर्ड हैं। अगर मैं ईगो का मतलब बोल रही हूं आई है, और टी से मैं याद कर लूं कि टी फॉर टब पढ़ा था बचपन में, आप टी फॉर टॉक कर लें, यानी जो अपने बारे में ही बात करता रहता है, डींगे मारने वाला। देखो जो अपने बारे में ही, अरे भाई मैं ही सेंटर हूं इस ब्रह्मांड के, मुझे किसी से मतलब नहीं है, वो अत्यंत स्वार्थी तो होगा, है ना। मेनिया का मतलब क्या होता है बेटा, जहां पर भी मेनिया पढ़ोगे सनक, यानी सनक सवार हो गया मुझे आई का, है ना, यानी कि अपने को लेके, मतलब अपने को लेके बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड, सिर्फ मैं अपने बारे में सोचती हूँ, है ना, खुद की पसंद हूं, समझ रहे हो, वो होते हैं वैसे लोग, ईगोमेनियाक होते हैं। तो देखो हम लोग जब ये करेंगे तो हम लोग रूट से भी करेंगे, और कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो रूट से रिलेटेड नहीं होगा, जैसे ये तीनों रूट है। जैसे क्या है, बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हो यार तुम, बिल्कुल चाइल्डिश हो, बचकानी हरकत वाले। भाई देखो उसका स्माइल एकदम बच्चे की तरह है ना, यानी कि चाइल्ड लाइक स्माइल है, बाल सुलभ इनोसेंट स्माइल
है ना। बोलोगे मैम ये केडी कैंपस किसका नाम है, किसने निकाला ये नाम? मैं कहूंगी ये मेरा ब्रेन चाइल्ड है। मेरा ब्रेन चाइल्ड मतलब मेरे दिमाग की उपज है ना। समझ में आ रहा है? हाँ, यस बेटा, मेरे फादर के नाम से केडी कैंपस। ठीक है। तो बेटा ईगोइस्ट का मतलब, बेटा ईगोइस्ट का मतलब लोग सोचते हैं घमंडी नहीं होता। ठीक है, कहते हैं उसमें बहुत ईगो है। वो मैं बताती हूँ बच्चे कैसे सेंटेंस बनाते हैं। हम लोग स्कूल में थे ना, तो मेरे क्लास में एक लड़का था, उसका नाम राजीव था। ठीक है, उसने क्या किया, जब हम लोग जाने वाले थे पिकनिक में, तो सब ने ये कहा कि हम लोग क्या करेंगे, सबका अपना अपना काम बांटा जा रहा था, सब क्या क्या करेगा। ठीक है, तो उसे पता था कि ड्राइव करने वाला ड्राइवर होता है, राइट, क्लीन करने वाला क्लीनर होता है। तो कहता है मैडम आई विल बी द कुकर, आई विल बी द कुकर। अब हम लोग की हंसी छूट गई, भाई कुकर का मतलब क्या? तो उसका कहना था कि जो कुक करता है वो कुकर होता है ना। समझ में आया? तो ऐसी इंग्लिश मत बोलना, ठीक है। कुकर का मतलब होता है जिसमें आप कुक करते हो, कुक करने वाला भी कुक कहलाता है। कई लोग कहते हैं ही इज अ चीटर। अब ये जो नहीं है पिक्चर, काजोल का पिक्चर, राहुल इज अ चीटर, जानते हो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है बेटा जो डिक्शनरी में सिर्फ इसीलिए आ गए क्योंकि लोग उसको बोलते हैं, इसीलिए। ऐसा नहीं है, चीटर डिक्शनरी में कोई चीटर वर्ड नहीं था। प्रीपोन जैसा कोई वर्ड डिक्शनरी में नहीं था। ठीक है ना। कुकर तो खैर है ही नहीं बेटा, है ना। पिक पॉकेटर कहते हैं, अच्छा चीट करने वाला चीटर, ड्राइव करने वाला ड्राइवर, तो पॉकेट मारने वाला पिक पॉकेटर। बेटा पिक पॉकेटर भी कोई वर्ड नहीं है डिक्शनरी में। हाँ, कहोगे मैम हम दिखा देंगे आपको डिक्शनरी में। बेटा आप वो डिक्शनरी दिखाओगे जो ऑनलाइन डिक्शनरी थे। क्यों? उसमें जितने वर्ड्स गूगल डालते हैं ना हम लोग, उसको पिक कर लेता है, उसके बाद वो क्या करेगा, उसको उसका मीनिंग बताने लगेगा। इसलिए ऐसे वर्ड्स, प्रीपोन एग्जाम में आया हुआ है, चीटर एग्जाम में आया हुआ है, आप नहीं करोगे इसको, राइट। इसीलिए याद रखना, कई बच्चे कई बार दिखाते हैं मैम हिंदू में आया है तो हिंदू में गलत थोड़ी हो सकता है। बेटा हिंदू वाले मुझसे अंग्रेजी पढ़ के थोड़ी गए हैं, है ना, तो मैं उनकी गारंटी थोड़ी लूंगी। ठीक है, चलो ये एक तरीका है बेटा वोकैब करने का जो हम लोग करेंगे। और अब हम बहुत बढ़िया सेकंड तरीका जो मैं अब बैच नंबर 7 इंट्रोड्यूस किया है, जिसको अब बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से मैं अब ज्यादा शुरू कर देने वाली हूं, और वो है ये तरीका विजुअल वोकैब का। ठीक है, विजुअल वोकैब का तरीका हम लोग अब शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको कौन सा है ये? एक सेकंड रुको बेटा। दूसरा तरीका है जो हम लोग विजुअल वोकैब करेंगे। देखो ध्यान से, आपको इस तरह के वर्ड में और इस तरह के पिक के साथ करवाएंगे जिसको देख के आपको इंटरेस्ट हो, उसको देख के आपको इंटरेस्ट महसूस हो। इस लड़की का शक्ल देख के पता चल रहा है दैट शी इज इन ग्रेट एक्सटेसी, और कहोगे कि मैम इसका अर्थ क्या है? देखो परम आनंद, मीनिंग क्या है देख लो। और अगर हम ये कहें कि शी इज इन ग्रेट एक्सटेसी, देखो शी इज इन एक्सटेसी होगा, है ना। द फर्स्ट 6 months ऑफ मैरिज वर श्योर ब्लिस, यानी शुरू के 6 महीने तो श्योर बिल्कुल एकदम हैप्पीनेस था। हैप्पीनेस मतलब बहुत खुशी, है ना। सेकेंड देखो, कोई भी खाना को देखकर किस तरह का फीलिंग आ रहा है, बहुत। मैं आपको और भी पिक दिखाती हूं, सब में आपको महसूस होगा कि देखो द फ्लोर वॉज, यहां पे द ग्राउंड वॉज स्लिपरी, सो
she slithered and fell down. देखो, she slithered and fell down. देख लो, clear? Now what is the meaning of slither? What is the meaning of skid? What is the meaning of slide? ठीक है, देख लो, clear? So you can find that the words को आपको याद रखना बहुत अच्छा और आसान है अगर आप उसको दिमाग में फिट कर लोगे तो, राइट? देखो, अब अभी जो कैलीग्राफी बताया था आपको बेटा, कैलीग्राफी का देखो, देखो कैलीग्राफी का मैंने कहा था ना, कैली मतलब ब्यूटीफुल, ग्राफी मतलब राइटिंग। कैलीग्राफी देखो कितना सुंदर से बना रहा है वो, है ना? कैलीग्राफी इज आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। देखो, क्लियर? सो दिस इज, नाउ मैंने वहां पे एक्सटेसी पढ़ाया, यहां पे एक्साल्टेंट पढ़ा रही हूं। अगर आपने सिलेक्शन का खबर सुनोगे तो क्या करोगे? यही होगा ना, आई वॉज एक्साल्टेंट एट द न्यूज, आई वॉज एक्साल्टेंट। देखो ध्यान से, क्लियर? सो वी कैन डू द वोकैब। देख रहे हो, अब इस तरह से उछल कूदी तो मचा दोगे आप लोग जब आप खुश होगे तो। किसी चीज को देख के घिन आ रहा है, इट्स सो नेस्टी, इट हैज अ नेस्टी टेस्ट, इट हैज ए नेस्टी लुक। यस बेटा, आप में डेमो वीडियो चल रहा है रोहित, चल रहा है बेटा, चल रहा है। एंटोनिम सिनोनिम बेटा यहां पर याद रखना, ध्यान से सुनो। एंटोनिम याद नहीं करना है, आपको सिनोनिम याद करना है, आपको वोकैबुलरी का वर्ड मीनिंग याद रखना है बेटा, ठीक है? एंटोनिम याद नहीं करते, क्योंकि एंटोनिम याद करोगे ना तो हो सकता है वो आपको दिमाग में उसका मीनिंग याद रह जाएगा, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल वही तरुण जो आपने कहा छी छी, वही नेस्टी, वही तो फीलिंग आएगा आपको। अब देखो इसके मुंह से जो निकल रहा है, हम लोग ऐसा साइन कब यूज करते हैं? जब कोई गाली दे रहा होता है तब, है ना? क्योंकि वो गाली हम लिख नहीं सकते हैं, इट इज अनपार्लियामेंट्री टू राइट ऑल दोस एब्यूसिव वर्ड्स, है ना? तो देखो क्या लिखा मैंने, he is abusive यार, this man is abusive, he is vitriolic। विट्रियोलिक जनरली होता है जब भाषण बहुत गुस्से में और कुछ गाली गलौज के साथ दिया जाता है ना, तो आदमी विट्रियोलिक होता है। देखो, ठीक है? आप देखो इस कुत्ते को, ढीठ कितना है ना? इसको ढीठ कहोगे, जिद्दी और ढीठ है। ही इज सो ऑब्स्टिनेट, ही इज सो स्टबर्न। देख लो, ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है वही ढीठ जो मूव ही नहीं कर रहा है। देखो, राइट? बेटा बैच शुरू हो चुका और हम लोग नेक्स्ट क्लास से तो पूरा डिटेल में एक एक चीज पढ़ना शुरू कर देंगे, राइट? सो रिमेंबर, हम लोग इस पूरे वोकैब को देखेंगे कंप्लीट, राइट? और ये पूरा कंप्लीट आप जो देखोगे दैट विल बी विजुअल वोकैब। सो अब आते हैं हम लोग कि हम लोग को क्या क्या करना है, ये ध्यान रखना। अब मैं आपके क्वेश्चंस ले लूं, क्योंकि आप लोग कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हो, उस क्वेश्चंस की बात कर ले हम लोग पहले, ठीक है? चलिए, जस्ट अ सेकेंड। अब ईगो और एटीट्यूड। बेटा ईगो जो है ना, आप जो बोल रहे हो वो गलत नहीं बोल रहे हो, लेकिन ईगो से बेटा ईगोइस्ट नहीं बना है, ईगो से ईगोइस्ट नहीं बना है, ये ध्यान रखना, ठीक है? ईगोइस्ट आई से बना है। चलो अब आओ, आपने क्वेश्चंस पूछ लो। ये बेटा 7 मंथ का कोर्स है,
नहीं हर्ष, अभी 3 दिन बेटा, 3 दिन तो हम आएंगे रात में, लेकिन उसके बाद इसका टाइम 5 से 7 है, ठीक है। CET का सिलेबस मैंने दिखा दिया बेटा, ऑल ओवर इंडिया में बस एक ही तरह का जो पैटर्न है, मैंने इसलिए तो दिखाया आपको। इतने ढेर सारे एग्जाम्स हैं, आप बेटा इसका प्रिंट आउट निकालोगे तो कलर प्रिंट आउट नहीं ना निकल पाएगा आपसे, है ना। ब्लैक एंड व्हाइट निकाल के रख लोगे, उससे अच्छा क्या है, बहुत अच्छे से अपने लैपटॉप में सेव रखो, और कभी कोई प्रॉब्लम हो यार तो फिर से निकाल लो ना, ठीक है, वहीं तो पड़ा रहेगा। ये आपको जाना पड़ेगा बेटा KD लाइव ऐप में। KD लाइव ऐप में जाओगे, नेक्स्ट क्लास आपका इसी में होगा YouTube में, लेकिन अगर आप KD लाइव ऐप में खरीद लोगे तो आप वहां भी देख सकते हो। KD लाइव ऐप में जाओ, आप जाओगे बैचेस में, ठीक है ना, ऑल बैचेस में या फीचर्ड बैचेस में चले जाओ। फीचर्ड बैचेस में जब जाओगे तो आपको इंग्लिश मिलेगा मेरे द्वारा, रीजनिंग मोहित सर का, मैथ्स पुष्पेंद्र सर का, और GS पूरा GS जो KD कैंपस का टीम है, ऑफलाइन टीम, उनका। इसका फी है 1199, इसका है 999, इसका है 999 और इसका है 3499। सब बैचेस में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल PDF फॉर्म में मिलेगा। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ याद करना है, सिर्फ समझना है, सिर्फ पढ़ना है। इसका पूरा फी अगर मिला के देखोगे तो 6700 होगा, जो नहीं है बल्कि 5499 में ये सारा है, क्योंकि इसमें आप इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग खरीद लेते हो तो GS फ्री हो जाता है, क्योंकि आप कॉम्बो खरीदे हो, ठीक है। एयरफोर्स की इंग्लिश सारा इसमें कवर्ड है बेटा। एयरफोर्स का जब आएगा वैकेंसी तब हम लोग देखेंगे, फिर से नया बैच बनाएंगे, ठीक है। और बताइए, ये पूरा कंप्लीट की वैलिडिटी 1 ईयर है, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट की वैलिडिटी 1 ईयर है, ठीक है। शैलेश क्या प्रॉब्लम है? कॉम्बो बैच है इसका 5499 का, ठीक है। और बताइए, 04 वाले को बेटा, 04 वाला आप लोग जो इंग्लिश पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको मैं हर संडे को टेस्ट पेपर करा रही हूँ SSC का मेंस का संडे को। तो 04 वाले संडे को मेरे साथ कनेक्टेड रहते हो ना, क्योंकि आप लोग को मेंस का टेस्ट पेपर मैं कंप्लीटली उसी में 3, 4, 5 सबको मैं कंप्लीटली करा रही हूँ, ठीक है। और इनका सारा PDF जो है आज के डेमो का PDF आपको 2 जगह मिल जाएगा। एक तो मिल जाएगा आप हमारे, क्योंकि अभी मेरा डेमो चल रहा है, हमारा जो ऐप डाउनलोड करोगे, ऐप में आप जाओगे तो यहाँ पे हेडफोन आइकन मिलेगा आपको। उस हेडफोन आइकन में जाओगे, सबसे लास्ट में मीडिया सेंटर मिलेगा। आप मीडिया सेंटर में जाके सारा का सारा PDF जो मैं अभी क्लास खत्म होने के बाद मैं वहां लोड करवा दूंगी, हेडफोन आइकन, ठीक है, सारा लोड करवा दूंगी। आप जाके उन मीडिया सेंटर से सारा PDF को आप डाउनलोड कर लेना। आपके मोबाइल में PDF रीडर होना चाहिए बेटा, ताकि PDF पढ़ सको, ये ध्यान रखना, ठीक है। और जैसे भी आप मेरा बैच खत्म, जैसे मेरा क्लास खत्म होता है अराउंड 1 डे 24 आवर्स में वो आपके ऐप में पहुंच जाएगा, ठीक है, लाइव क्लास खत्म होते ही, और आप वहां से उसको आप वॉच करना शुरू कर दो, ठीक है। और जितनी बार चाहो उतनी बार वॉच करोगे। बेसिक से, बिल्कुल बेटा बेसिक से शुरू होगा, ठीक है। कंप्यूटर बेटा, इसमें कंप्यूटर नहीं होता, आप कंप्यूटर का भी अलग से है, वो देख लेना। बताइए, और हमारे सारे टीचर्स PDF देंगे, हमारे सारे टीचर्स आपको PDF देंगे, आपको कुछ भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। और वो जानते हो, हम जब नोट्स देते हैं और अगर उसको अपडेट करते हैं तो हम बोल देते हैं कि ये आप PDF को डाउनलोड कर लिए हो, उसको डिलीट मारो, उससे और इम्प्रूव्ड दिया है हमने, वो कह देते हैं। इसलिए उसका टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है। आप बुक की बात कर रहे हो तो वो तो आप KD पब्लिकेशन, बेटा बुक की अगर बात करोगे तो बुक मेरा वॉल्यूम 1 अपडेटेड आ गया है, वॉल्यूम 2 भी अपडेटेड आ गया है।
वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 अपडेटेड आ चुका है। अगर 1000 डिटेक्टिंग एरर, 900 सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सब अगर लेना है आपको तो आप kdpublication.com में चले जाओ, ठीक है। यहां पर तो नहीं है ये, आपको KD लाइव ऐप में सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए ना बेटा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खरीदो मत बुक, आप मेरा KD लाइव से खरीद लो ना। हम मेंस का 2017 2018 डिस्कस कर चुके हैं, 2016 डिस्कस करने वाले हैं, 2016 का मेंस। तो आप सोचो मेंस का टेस्ट पेपर खरीदोगे बुक, उससे अच्छा 599 में आप वो खरीद लो, कोर्स खरीद लो, सारा का सारा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। प्री का खरीदना, प्री खरीद लो, उसमें 50 क्वेश्चन पेपर है, सब एक्सप्लेन किया हुआ क्लास में, ठीक है। और किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो जाए आपको तो आप 9555108888 में कॉल कर लेना, ठीक है। नहीं तो ऑनलाइन @kdcampus.org पर मेल कर देना, इसमें फोन कर लेना, इसमें मेल कर देना, ठीक है। अगर कोई इश्यू रह जाए तो क्लियर। हिंदी स्पेशल बेटा हमारे ऐप में जाइए, मिनी बैचेस में, मिनी बैचेस में आपको मूल विधि, हिंदी स्पेशल, जितने भी स्मॉल बैचेस है ना वो सारे मिल जाएंगे आपको, मिनी बैचेस में जाइए, ठीक है। फ्री में दीपक कल मैं आ रही हूं, कल मैं आपको स्पोकन का क्लास कराऊंगी 10 बजे रात में, ठीक है। कल रात में 10 बजे मैं स्पोकन कराऊंगी, लेकिन परसों मिलते हैं फिर इस बैच के साथ। और परसों से आज मैंने आपको पूरा डिटेल समझा दिया है। प्लीज मुझे रोज मत पूछना वैलिडिटी क्या है, कहाँ मिलेगा, कैसे खरीदे। टेलीग्राम में नहीं है बेटा, टेलीग्राम में नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्टिव का बैच खरीदना है तो सितंबर के फर्स्ट वीक तक रुको, ठीक है। अब ये ध्यान देना कि आपको अगर कल क्लास लेना है तो कल मैं स्पोकन का क्लास लूंगी, लेकिन परसों से इस बैच में चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर का मैंने दिखाया है आप उसको डाउनलोड करके अपने पास रख लेना। लेकिन मैं जब पढ़ाऊंगी तो आप सिर्फ बोर्ड देखोगे, समझोगे, सीखोगे, लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है। बताइए चले। वो कैप स्पेशल बेटा, वो कैप स्पेशल आपका इसी में कवर्ड हो जाएगा, इसी में करीबन 5000 से ऊपर वो कैप हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो ना, अब मैं आपको बताती हूं मैं क्यों बोल रही हूँ 5000 से ऊपर वो क्या हो जाएगा, पता है क्यों बता रही हूँ, सुनो। अभी आप जब वर्ब पढ़ोगे ना, वर्ब में कंफ्यूजिंग वर्ब में कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव और कंफ्यूजिंग नाउन में ही करीबन आपको 2000 वोकैब हो जाएगा। हमको लगता है इसी में 2000 वोकैब हो जाएगा। उसके बाद खुद सोचो 20 शीट है, उसमें 45 हर में है, 900 वर्ड ऐसे हो गए जिनका हम सिनोनिम एंटोनिम डिस्कस करते हैं, यानी करीबन इसमें आप मान के चलो कि 1500 वोकैब तो इसमें आराम से हो जाएगा। हालांकि मैं कम मान रही हूँ, 3000 मानना चाहिए था मुझे, ठीक है, क्योंकि 1000 में कम से कम 3 गुना कर सकते थे। छोड़ो, एनीवे उसको भी मैंने छोड़ दिया। उसके बाद अब विजुअल वोकैब आ रहा है, विजुअल वोकैब में भी करीबन हम आपको 2000 के लगभग वोकैब डिस्कस करेंगे। तो यानी कि देखा जाए तो आपका 5000 से ऊपर वोकैब हम इसी में डिस्कस करके खत्म कर देंगे। इससे टेंशन मत लो, जरूरत ही नहीं है आपको अपने ज्यादा परेशान होना है। तो वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और सिमेंटिक्स 3 बुक पढ़ लो, सारे वोकैब हो जाएंगे आपके, ठीक है। हो गया बेटा। दिल्ली पुलिस का टेस्ट सीरीज हम लोग नेक्स्ट वीक से शुरू कर देंगे, और दिल्ली पुलिस का टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मैं डिस्कस कर दूंगी आके, ठीक है। मैं आऊंगी, मुझे क्या देख रहे हैं, मेरे यहाँ पे जो बैठे हुए स्टाफ है मेरा मुंह देख रहे हैं। भाई इधर सुनो, मैं डिस्कस कर सकती हूँ, बहुत अच्छा डिस्कस कर सकती हूँ, ठीक है। नहीं आती इसका मतलब थोड़ी कि तुम लोग चलो कहाँ 10 बजे के लिए कल मिलते हैं बेटा। कल मैं स्पोकन की क्लास के साथ मिलूंगी आप लोग से, ठीक है। कल स्पोकन का और कल पैसिव वॉइस को आगे बढ़ाएंगे। उस दिन हमारा वो चला गया था, नेट चला गया था, है ना। अब ये बताइए, सुनो बेटा, बात क्या है ना, आप लोग बहुत ज्यादा टेंशन लेते हो। बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो, एक दिन में मकान भी नहीं बनता,
है ना, एक दिन में कुछ भी नहीं होता। आप एक बार पेशेंस के साथ, कहते हैं ना सब्र बहुत बड़ी चीज है, सब्र का फल मीठा होता है। एक बार सब्र का फल खाओ मेरे साथ, आप मेरे साथ 6 महीना रहो। मैं आपको फ्रैंकली बताती हूँ, ज्यादा दिन रहने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 1 महीना मेरे साथ पढ़ोगे ना, आप धीरे धीरे समझ जाओगे कि मैं कैसे कराती हूँ। रूट से तो मैंने ही शुरू किया बेटा, रूट तो मैं कराऊंगी, रूट से मैं बहुत ज्यादा वो कैप कराने वाली हूँ, इसलिए निश्चिंत रहो। और आप लोग सिर्फ पेशेंस रखो, पेशेंस के साथ हम लोग बहुत अच्छा कर जाएंगे, बहुत ही अच्छा से। और आप खुद 1 महीना में देखोगे बेटा। सुनील, कोई भी चीज बेटा, खाना भी पकने में टाइम लगता है। अभी मैं कह दूं बेटा 3 महीने में खत्म हो जाएगा, बेटा 3 महीने में खत्म। आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो मेंस के लेवल का और 3 महीने में खत्म, वो सिर्फ बेकार की चीज होती है। आप थोड़ा सा टाइम दो, बहुत अच्छे से पेशेंटली पढ़ो, आप खुद देखोगे प्री में मैं कितना अच्छे से आपको करा दूंगी। और उसके बाद मेंस तो बिल्कुल आपको लगेगा जैसे कि कुछ भी नहीं बचा। और मैं आपको फ्रैंकली बताती हूँ, प्री मेंस ही नहीं, सीरियस हो, टीचर्स का एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, सब खत्म है। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल रात में। और कल से अब शुरू करते हैं हम लोग अपना क्लास। कल मैं स्पोकन कराऊंगी, परसों मैं फिर इसी बैच को आगे बढ़ाऊंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।